नमस्कार। मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय जो है वो है नीम। आज हम नीम के पेड़ के बारे में बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्या थी, इसकी गुणवत्ता क्या थी और इसके उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे थे। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में जो चीज़ें आज हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जो चीज़ों को हम आज धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, उनकी हमारे जीवन में क्या विशेषता थी, क्या महत्ता थी और उनको खोने से क्या घातक परिणाम हमको मिल रहे हैं। आज उस सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। आप ये सोचिए कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत क्यों थी और आज आप उन चीज़ों को धीरे धीरे खो रहे हैं, तो उसके घातक परिणाम को क्या मिल रहे हैं आपको। उसी विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार हम धीरे धीरे जो चीज़ें हमारे जीवन में अनिवार्य थीं, जो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अनुकूल थीं, आखिर हम उन चीज़ों से दूर क्यों हो रहे हैं। नीम की विशेषता के बारे में आपसे मैं बता रहा हूँ कि नीम की विशेषता एक ऐसी विशेषता है, उसके ऐसे गुण हैं, उसके ऐसे काम हैं कि जैसे हमारे समाज में बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जानते हैं वो जान के भी उसका उपयोग नहीं ला रहे हैं, ना आगे किसी को जागरूक कर रहे हैं, ना बता रहे हैं। और मेरा विषय आज यही है कि लोगों को जागरूक करना। जो जागरूक हैं उनको ये कहना कि आप आगे भी जागरूक कीजिए कि हमारे जीवन में वो विशेषताएं ज़रूरी थीं और आज हम खो रहे हैं, तो आज कितना उसका घातक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीम के क्या फ़ायदे थे। आज आप जानते हैं कि अगर आपके कोई घाव हो जाता है, बहुत बड़ा अगर आज आपके घाव हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या मिलता है आपको। आपने आज के टाइम में अंदाज़ा लगाया है कि आपको उसका क्या परिणाम मिलता है। आज आपके अगर घाव हो जाता है तो आप दवाई लेते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन्स लेते हैं, और लेते 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 दवाई होती है, मेडिसिन होती है, दवाई होती है, मेडिसिन्स होती है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो जो आपका जख्म होता है ना, इतना गलित हो जाता है, इतना बदबूदार हो जाता है कि दवाई कराने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मजबूरन भी डॉक्टर को आपकी लात काटनी पड़ जाती है या शरीर का वो अंग काटना पड़ जाता है। और आप सोचिए कि अगर आपकी छोटी सी उंगली कट जाती है, छोटी सी कहीं टक लग जाता है आपकी उंगली में या कहीं भी, तो कितना दर्द होता है और आपको हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है। तो आपको पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जो हमारी पद्धति थी, आयुर्वेदा पद्धति, चाहे वो नीम के पेड़ हों, चाहे वो जामुन के पेड़ हों, चाहे वो गुलर के पेड़ हों या कोई जड़ी बूटियां हों, ये पहले लगाए जाते थे और आज के टाइम में इनका पतन हो रहा है, अब ये लगाए नहीं जाते हैं। तो मेन मुख्य कारण यही है कि जो जख्म शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाता,
शायद जो जख्म कुछ दिन में ठीक हो जाता है, उसकी हमने ऐसी हालत कर दी कि पैसे भी खर्च किए, शरीर को कष्ट भी दिया, उसके बाद भी रिज़ल्ट जो हमें चाहिए था, जो हमें परिणाम चाहिए था, वो हमारे प्रति नहीं मिला, हमारी इच्छा और हमारी संतुष्टि के प्रति नहीं मिला। तो आज उसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पहले ऐसे होता था कि अगर आपके जख्म है बहुत पुराना, तो घर के बुज़ुर्ग लोग उस पद्धति को इस्तेमाल करते थे, आयुर्वेदा पद्धति को। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नीम की विशेषता के बारे में जो हमने टॉपिक छेड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नीम की विशेषता, अगर आपके कहीं जख्म है, गला हुआ जख्म जिसको डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, ये काट के निकालना पड़ेगा, उस जख्म के बारे में बता रहा हूँ। पहली बात, अगर जख्म शुरू हो जाए, जख्म अगर शुरू हो जाए तो पहले हमें ये काम करना है कि नीम के पत्तों से उसको अच्छी तरीके से धो देना है। जख्म को नीम के पत्तों से अच्छी तरीके से धो देना है। नीम के पत्तों से धोने के बाद अगर आप चाहें तो नीम के पत्तों की पुलटिस बना के, जैसे चटनी बना के, और आप उस जख्म पे बांध सकते हैं। इससे क्या होगा, वो जख्म के जो अंदर कीड़े होते हैं, जो जख्म को बनाते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो उससे मर जाएंगे और आपका जख्म बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, चर्म रोग। आज मुख्यतः क्या कारण है, चर्म रोग भी हमारे समाज में बहुत बड़ा घातक रूप ले चुका है। चर्म रोग ने बहुत ही तेज़ी से पैर पसार लिया है। आज शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा कि उससे अछूता रहा होगा। आप जानते हैं चर्म रोग का मुख्य कारण क्या है? अब बाहर से ट्यूब्स वगैरह, जो लोशंस वगैरह ले लेते हैं और आप लगा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं। पहले कमी हो जाती है आपके अंदरूनी हिस्से में। जब आपके खून में दिक्कत आती है और जब खून आपका साफ नहीं रहता, तब ये चर्म रोग विशेषता बढ़ता है। और पहले लोग क्या करते थे, आज तो अंग्रेजी दवाइयों का टाइम है तो लोग यूज़ कर लेते हैं। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग सवेरे ब्रश मंजन करते थे, नीम की ही दातुन सवेरे करते थे और उसके बाद 4-5 पत्तियां नीम की खा लेते थे। उनको कभी भी चर्म रोग नहीं होता था, कभी भी उनको बुखार नहीं होता था। और कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। नीम के फायदे आपको चर्म रोग नहीं होने देंगे। नीम की वजह से आपको चर्म रोग नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगा, आपको गलित कुष्ठ नहीं होगा। कुष्ठ कितना भी खतरनाक हो, कुष्ठ कितना भी खतरनाक हो, नीम से सही हो जाएगा आपका। और आज हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब लोगों को आगे बढ़कर इस प्रक्रिया को और भी आगे लेकर जाना है। आप सब लोग अपने अपने घर के आगे एक एक नीम का पेड़ लगाइए और नीम की दातुन कीजिए और नीम की 4-5 पत्ते खाइए। और आपको कहीं अगर कुष्ठ है, गलित कुष्ठ है, जो कहते हैं कि कीड़े पड़ गए हैं, निकल रहे हैं,
आप उसी से ही उसका इलाज कीजिए, तब आप देखिए कि परिणाम क्या है। तब आप देखिए कि वो विशेषताएं जो हमारे बुज़ुर्गों की थीं वो कैसे काम करती हैं। तो अपने भक्तों को मैं यही कहूँगा, माताओं बहनों को, मित्रों को, बुज़ुर्गों को जो आज के और भी हैं, कि आप अपने घर के आगे एक एक नीम का पेड़ लगाइए, ताकि उसकी विशेषताओं के बारे में सबको पता रहे, और उसकी विशेषताओं के बारे में आप सबको बताइए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुखद रहे। और वो सब चीज़ों से उनको दिक्कत ना हो, जो चीज़ों को आज धीरे 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 लोग जिन समस्याओं में जकड़ते चले जा रहे हैं। तो हमको सबको जागरूक होना है, और सबको जागरूक करना है। तो आज का विषय बस इतना ही। जय श्री राम।